हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं भी अभी अपने ही काम में व्यस्त थी। बहुत ज़्यादा काम रहते हैं घर में। अभी ढेर सारे कपड़े धुल के मैं छत पे ले आई और छत पे फैलाया मैंने, तुरंत ही बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, बूंदी पड़ने लगी। तो अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, हटाऊँ कपड़ा या फैला रहने दूँ, क्योंकि कपड़े सारे गीले हैं, वैसे भी सूखने हैं ही नहीं इनको। तो मैं थोड़ा वेट कर रही, सोच रही हूँ हो सकता है बादल चला जाए, बूंदाबांदी बंद हो जाए, क्योंकि तेज़ बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो इसलिए मैंने अभी कपड़ों को हटाया नहीं। और फ्रेंड्स, आप सभी बताइए, रक्षाबंधन आप सभी का कैसा गया? मेरा तो ठीक ही गया। रक्षाबंधन मैं अपने मायके गई थी, अपने भाई को रक्षाबंधन मैंने बांधा। मेरे सगे भाई नहीं हैं, कज़िन्स हैं, उन्हीं को मैं रक्षाबंधन बांधती हूँ। और आप सभी बताइए, आप सभी ने रक्षाबंधन बांधा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप सभी के कितने भाई बहन हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं 2 बहन 1 भाई हूँ। हमारा भाई मेरा जो भाई था वो एक्सपायर हो गया, 15-16 साल का था तभी वो एक्सपायर हो गया। तो अभी हम 2 बहनें हैं। मेरे पापा अकेले रहते हैं। मेरी मम्मी बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी। दादी भी अभी 4-5 साल पहले दादी भी मेरी एक्सपायर हो गई। बाबा बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। तो अभी मेरे सिर्फ पापा हैं। तो हम लोग पापा के लिए जाते हैं मायके। जब तक पापा हैं तब तक हमारा मायका है, उसके बाद कौन सा मायका। कोई चाचा लोग मतलब जितने जो भी हो परिवार के लोगों, कोई इतना पूछता नहीं है। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन कोई इतना नहीं पूछता। जो जो प्यार, जो स्नेह, जो ममता अपने माँ बाप लुटाते हैं, अपने माँ बाप जितना केयर करते हैं उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। उनकी डांट में भी प्यार होता है, उनकी डांट भी आप प्यार समझ के कुछ नहीं कहते हो, लेकिन उसी जगह पे आपको अगर दूसरा कोई कुछ बोल देता है तो आपको बुरा भी लग जाता है कि आज मेरे पापा होते तो, आज मेरी माँ होती तो, ऐसा करके। तो इसलिए अपना अपना ही होता है, चाहे आप किसी को कितना भी कर लोगे, लेकिन आपका कोई अपना नहीं हो पाएगा। दिल में वो रह जाएगा कि ये हमारा अपना नहीं है। हाँ, दिल से मानो तो अपना हो सकता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि किसी को अपना मानो और वो सही में आपका अपना बन के दिखाए। ऐसा बहुत कम ही होता है। आजकल तो लोग स्वार्थी हो चुके हैं। सब सारे रिश्ते नाते सब स्वार्थ के हैं। ये स्वार्थ से पूरी दुनिया ही चल रही है। एक माँ बाप होते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, क्यों करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा, बड़े होके हमारी देख रेख करेगा। माँ बाप बच्चों की देख रेख करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों का सब कुछ करते हैं। बदले में सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि ये बच्चे में बड़े होके हमारा भी ख्याल करेंगे, हमारा भी सब कुछ करेंगे। तो और वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी केयर नहीं करते, तो उनको दुख होता है और वो दुखी होते हैं, क्योंकि उन बच्चों से उन्होंने आस लगाई थी। इसको एक प्रकार से स्वार्थ भी कह सकते हैं। एक माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, कोई सा भी रिश्ता हो, सब स्वार्थ से ही, पूरे सारे रिश्ते स्वार्थ से ही चल रहे हैं। बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं चलता है। आप ये देखिए, हम इंसानों में स्वार्थ की भावना ज़्यादा है। अभी ये चिड़िया है, अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले यहाँ पे चिड़िया एक घोंसला बनाई थी। वो चिड़िया घोंसला बनाई, उसने तिनके जोड़ जोड़ के घोंसला बनाया उसने। उसके बाद घोंसले में अंडा दिया। अंडे में से जब बच्चा हुआ छोटा छोटा, तो उस बच्चे का भी उसने ध्यान रखा, उसको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। लेकिन जब बच्चा हल्का सा उड़ने लगा, तो उसने बच्चे को छोड़ दिया। उसने पकड़ा नहीं कि ये बच्चा मेरे कल को काम आएगा। लेकिन अब ये अभी हम लोग इंसान लोग हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं,
हमारा बच्चा हमारे काम आएगा, हम लोग यही सोचने लगते हैं। लेकिन जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, चिड़िया में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ये सिर्फ हम मनुष्यों में ही है, हम इंसानों में ही सिर्फ ये चीज़ पाया जाता है, स्वार्थ। इन पशु पक्षियों में कोई स्वार्थ नहीं है, इन लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है। जानवर, अभी आप देखेंगे शेर जो होता है, शेर की जो शेरनी होती है वो शिकार करके लाती है, अपने बच्चे को खिलाती है जब उसका बच्चा छोटा होता है। और वहीं जब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो उस बच्चे को छोड़ देती है। ये नहीं कि उसको ला के शिकार करके दे, ले बच्चे तू बैठ के खा, ऐसा वो नहीं करती है। वो उस बच्चे को छोड़ देती है कि जाए, वो अपना शिकार करे, वो अपना खाए, सेल्फ डिपेंड बने। और ये नहीं करती है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो शिकार करके लाएगा, माँ को देगा, पिता को देगा, तब माँ बाप बैठ के खाएंगे। शेर लोग ऐसे नहीं करते हैं, ना बाघ ऐसा करता है, ना तेंदुआ ऐसा करता है, ना कुत्ते ऐसे करते हैं, ना बिल्ली ऐसे करते हैं। कुत्ता भी है, वो जब तक उसके अंदर जान है तब तक वो अगल बगल के घरों में जाएगा, रोटी देखेगा, कहीं जूठा गिरा है तो खा लेगा, कभी किसी के घर में घुस के ही खा लिया कुछ, कभी कहीं कुछ खाने को मिल गया, दोना पत्तल चाट के अपना पेट भर लेगा। जब तक कुतिया जो होती है, जब तक उसका बच्चा, उसकी आँख नहीं खुली रहती है, तब तक उसको दूध पिलाती, उसका ख्याल रखती। जब उसके बच्चे की आँख खुल जाती है तो धीरे धीरे करके वो बच्चों से दूरी बनाने लगती है। जब उसके बच्चों को, जब क्या कहते हैं, वो जब बच्चा दूध पीना, धीरे धीरे वो बच्चे को दूध पीना छुड़ाती है, वो बच्चे इधर उधर घूम के खाना पीना खाने में लग जाते हैं। और जब बच्चे खाने पीने लग जाते हैं तो बच्चे से वो दूरी बना लेती है, वो अपना अलग हो जाती है। बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनने के लिए वो एक तरह से प्रेरित करती है, लेकिन वो बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं करती है कि ये बच्चा बड़ा, ना कुत्ता, ना कुतिया, ना बिल्ली, ना बिल्ला, ना कोई भी जानवर, कोई भी चिड़िया, सुग्गा, कीड़ा मकोड़ा ये नहीं करता है कि अपने बच्चों पे वो निर्भर रहे कि ये बच्चा बड़ा हो गया है तो कल को ये मुझे ला के देगा। मैं भी सोचती हूँ कि अपने बच्चों पे निर्भर ना रहूँ कि कल को क्या कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे काम आएंगे। लेकिन ये जो इंसान का दिमाग है, हम इंसान जो है, हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम इनका कर रहे हैं तो कल ये भी हमारा करेंगे। और अगला इंसान जब हमारा वो नहीं करता है तो हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसा होता है, हम मनुष्यों में ये चीज़ ज़्यादा पाया जाता है, स्वार्थ की भावना। हम लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना ज़्यादा है और आजकल लोग तो कुछ ज़्यादा ही मतलबी होते जा रहे हैं। गाँव में तो कम है, शहरों में कुछ ज़्यादा ही है। लोग अपने घर अगल बगल के लोगों से ही ज़्यादा मतलब नहीं रखते। अपने घर में भी माँ बाप बैठे हैं, बच्चे अपना मोबाइल चला रहे हैं, माँ बाप अलग मोबाइल चला रहे हैं। चार लोग हैं, 4 मोबाइल है सबके पास। एक मोबाइल बच्चा चला रहा है, एक मोबाइल छोटा बच्चा, एक मोबाइल बड़ा बच्चा, एक मोबाइल माँ, एक मोबाइल बाप। और अगर दादा हैं, दादी हैं तो उनके पास भी एक मोबाइल है, दादा दादी बैठ के भी मोबाइल देख रहे हैं। हर घर में 4 या 5 या 3 मोबाइल तो ज़रूर है। बहुत छोटे बच्चे जो है उनके पास भले ना हो, लेकिन हाई स्कूल इंटर जो बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है। हम लोगों के ज़माने में हाई स्कूल इंटर कर रहे थे जब, तो हम लोग को मोबाइल नहीं मिला था। चलता था मोबाइल, लेकिन लोग के यहाँ मोबाइल नहीं मिला था। अभी शादी के बहुत साल तक शादी के बाद भी मोबाइल नहीं मिला। ये अभी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से मोबाइल में चलाने लगी। उसके पहले हम लोगों को मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं मिलती थी, पापा डांटते थे, अभी भी डांटते हैं। मैं मायके जाती हूँ ना तो ज़्यादा देर मोबाइल चलाती रहती हूँ तो डांटने लगते हैं, क्या करती रहती है, मोबाइल चलाती रहती है जब देखो तब। और दीदी को भी मेरे डांटते हैं, जब देखो तब मोबाइल। दीदी मेरी मोबाइल पे सीरियल बहुत देखती हैं, मोबाइल पे ही उनका सीरियल चलता रहता है, हॉटस्टार वगैरह वगैरह सब उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वो अपना देखती रहती है। तो पापा बहुत डांटते हैं कि जब देखो तब मोबाइल चलाती रहती है। तो
ऐसा अभी मोबाइल का तो सिस्टम जो भी आ गया है कि लोग अब हैप्पी बर्थडे किसी का होगा ना, तो हैप्पी बर्थडे, पहले हैप्पी बर्थडे किसी का होता था तो लोग 4 लोगों को बुलाते थे, कुछ करते थे। ऐसा नहीं होता था तब भी लोग एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे विश करते थे। लेकिन अब क्या होता है, व्हाट्सएप पे विश होता है, एक ग्रुप में विश होता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया जाता है, हैप्पी बर्थडे डैश डैश डैश। जैसे मेरा बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे मेरा नाम लगा के लगाया जाएगा, आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे स्टेटस लगाया जाएगा, फ़ोन करके विश किया जाएगा। ये नहीं कि मतलब पर्सनली कोई विश नहीं करता है, आपके घर ही के लोग भी हैं जो वो आपको फ़ोन करके विश करेंगे या क्या कहते हैं स्टेटस लगाएंगे। आजकल लोगों के पास तो फ़ोन करने का भी टाइम नहीं है, बहुत लोग तो फ़ोन भी नहीं करते, स्टेटस लगा देते हैं, स्टेटस लगा देंगे हैप्पी बर्थडे, फ़ोटो लगा के स्टेटस लगा देंगे हैप्पी बर्थडे, बस हो गया हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे तब होगा जब अपने जिसका भी बर्थडे है, जिसको आप अगर बहुत दूर का है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपका नज़दीक का है, घर के लोग हैं, अगर परिवार का इंसान है तो उसको हैप्पी बर्थडे कैसे विश किया जाता है। हैप्पी बर्थडे स्टेटस लगाने से थोड़ी ना विश हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे आप उसको हैप्पी बर्थडे बोलो, उसको गुड फील कराओ, अच्छा फील कराओ, उसके लिए कुछ करो बर्थडे के दिन, तब उसको लगेगा कि हाँ आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कहने से थोड़ी ना हैप्पी हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे करने से हैप्पी बर्थडे होगा। तो आप लोग अपने परिवार वालों के लिए कुछ करिए, उनको टाइम दीजिए, उनके लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपने स्पेशली अपने माँ बाप के लिए टाइम निकालिए। और जो बहुत ज़्यादा बिज़ी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए, मोबाइल में ज़्यादा देर मत उलझे रहने दीजिए। मेरा छोटा बच्चा है वो मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना चाहता है, लेकिन मैं जब देखती हूँ कि ये ज़्यादा मोबाइल के पीछे भाग रहा है तो फिर मैं मोबाइल छुपा देती हूँ, फिर वो मैं मोबाइल नहीं देती हूँ। अभी कल ही की बात है, मेरा बेटा बहुत चिढ़ गया था मोबाइल के लिए, लेकिन मैंने उसे मोबाइल दिया नहीं। फिर मैंने टीवी ऑन कर दिया, खाना पीना खिलाया, खाना पीना खा के वो सो गया, लेकिन मैंने मोबाइल नहीं दिया, सो गया। फिर सुबह उठा, स्कूल चला गया, नहा धो के खा पी के तैयार होके स्कूल चला गया। अभी स्कूल से आएगा फिर मोबाइल ही सबसे पहले मांगेगा, सबसे पहले मोबाइल दीजिए, मोबाइल कहाँ है। तो थोड़ी देर के लिए मैं 10-15 मिनट के लिए दे देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं छुपा देती हूँ मोबाइल। मैं जब नहीं ध्यान देती हूँ, मैं कुछ काम वाम करती रहती हूँ तो वो ढूंढता रहता है मोबाइल कहाँ है, तुरंत मोबाइल ले लेगा। अभी बच्चे दोनों बेटियां मेरी बड़ी हो गई हैं, एक 8 साल की, एक 10 साल की है, लेकिन वो दोनों इतना मोबाइल नहीं चला पाती हैं जितना वो छोटा वाला 4 साल का है जो वो बहुत चलाता है मोबाइल। लेकिन अभी वो थोड़ा बड़ा, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो फिर मैं उसकी आदत छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ और धीरे धीरे छूट भी जाएगी। जो हमारी बच्चियों को ज़्यादा मोबाइल में चलाने नहीं देती, जो पढ़ने वाली बच्चों को ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में फिर उनका दिमाग नहीं लगेगा, फिर उनका मोबाइल में ही दिमाग लगा रह जाएगा। इसलिए अभी वीडियो 13 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।